नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, अपने मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंदर जो है तुगलक वंश चल रहा था और लगभग अपने तुगलक वंश जो है कंप्लीट कर लिया था। तो तुगलक वंश में जो शासक थी वो ये थे, अपने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ा था, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ा था, फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ा था। गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, इनका शासनकाल आपके सामने है। नासिरुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन सिकंदर शाह, इनकी कोई महत्वपूर्ण बात तो है नहीं, लेकिन नासिरुद्दीन महमूद तुगलक जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट राजा है। नासिरुद्दीन, क्योंकि इसके समय में भारत पर जो है तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। भारत पर इसके समय में भारत पर तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। कब हुआ था? 1398 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1398। तो तैमूर लंग कौन है? तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था भारत पर कब? 1398 ईस्वी में। तैमूर लंग जो है इसका जन्म तो वैसे ट्रांस साइबेरियन क्षेत्र में माना जाता है, केंज नामक स्थान है। और ये जो तैमूर लंग है ये लगभग 1369 के अंदर जो है समरकंद का क्या बना था? राजा बना था। और तैमूर लंग भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण करता है और दिल्ली पर आक्रमण किया था इसने। सबसे पहले कहां किया था? दिल्ली पर आक्रमण किया। तो बताते हैं कि तैमूर लंग ने दिल्ली को 15 दिन तक लूटा था। दिल्ली को 15 दिन तक लूटा था। बड़ा खतरनाक राजा है, क्योंकि लोग तो क्या जिका भी आक्रमणकारी है या तो मंदिर लूटता या फिर शाही खजानों लूटता, इसने प्रत्येक घर को लूटा था। यह ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। प्रत्येक घराना माई घुस गए, प्रत्येक घराना लूटे वन। ईश्वर आदमी हो कौन? तैमूर लंग। तैमूर लंग ने प्रत्येक घर को लूटा था इसने। इतना खतरनाक शासक आक्रमणकारी था, विदेशी आक्रमणकारी है ये। कौन है? तैमूर लंग। ठीक है, और लोग इसके नाम से जो है बहुत खौफ खाने लग गए थे। और इसका नाम जो है तैमूर, जो नाम है वो मतलब एक तरह से ऐसे प्रचलन में आ गया था, कोई भी व्यक्ति अपने मुसलमानों में कोई भी व्यक्ति अपने पुत्र का नाम जो है वो तैमूर नहीं रखेगा। ठीक है भाई, इसके नाम से ही घृणा होने लग गई थी। इतना खतरनाक आक्रमणकारी था। कौन है? तैमूर लंग। इसने बताते हैं कि घोषणा करवा दी थी। क्या घोषणा करवा दी? अगर कोई मने एक आदमी को सिर काटे ले आगे देने में एक सोना को सिक्को दूंगा, इसी घोषणा करवा दी ना आपके राज्य के अंदर। कौन है? तैमूर लंग। और इसी समय ही इसने किस पर आक्रमण किया था? भटनेर पर आक्रमण किया था। भटनेर कटछे राजस्थान, राजस्थान मतलब अपना हनुमानगढ़। तो भटनेर पर आक्रमण किया था। 1398 ईस्वी की बात है। भटनेर को जी को राजा हो बिन टेम में दूलचंद बाटी। कौन हो? दूलचंद हो। ठीक है, दूलचंद बाटी हो भटनेर को राजा। दूलचंद बाटी का समय 1398 में तैमूर लंग को भटनेर पर आक्रमण हो। बतावे कि इन टाइम में सबसे बड़ो ई किले के अंदर की हुए कत्लेआम हुए। राजस्थान का सबसे बड़ा कत्लेआम जो है वो इसी दुर्ग के अंदर हुआ था। किसके आक्रमण के समय में? तैमूर लंग के आक्रमण के समय में। और हिंदू प्लस मुस्लिम दोनों महिलाओं ने क्या किया था? जोहर किया था। ठीक है, एकमात्र जोहर जो है वो भटनेर में माना जाता है इस समय का। और दूसरी बात वेरी इंपॉर्टेंट, तैमूर लंग भटनेर दुर्ग ने देख के हो क्या ऐसा अपनी पुस्तक में लिखता है, ये तुजु के तैमूरी के अंदर है। ठीक है, तुजु के तैमूरी के अंदर लिखता है कि ऐसा सुदृढ़ और मजबूत दुर्ग मैंने आज तक नहीं देखा। भाई मैंने बहुत से दुर्ग जीते हैं, लेकिन इतना मजबूत और सुदृढ़ दुर्ग मैंने नहीं देखा था। ये किसके बारे में कहा गया है? तो भटनेर दुर्ग के बारे में कहा गया है। ठीक है, तो ये किसके जो है किसके समय की बात होगी? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय की बात होगी, जिसके समय में आक्रमण किसका हुआ है? तैमूर लंग का आक्रमण हुआ है। और तैमूर लंग का ही इसका जो सहयोगी था, उस सहयोगी का नाम आता है खिज्जर खां। इसका सहयोगी जो है उसका नाम क्या आता है? खिज्जर खां। और इसी खिज्जर खां ने जो है इसका सहयोगी जो है उसका नाम क्या है? खिज्जर खां। और इसी खिज्जर खां ने किस जो है इसी खिज्जर खां को ये यहां छोड़कर गया था। 3 क्षेत्रों की इसको क्या देकर गया था? सूबेदारी प्रदान करके गया था। खिज्जर खां को 3 क्षेत्र या 3 जागीरदारी प्रदान करके गया था। कौन है? तैमूर लंग। कौन कौन से 3 क्षेत्रों की जागीरदारी जो है इसको प्रदान करके गया? तो वो भी आपको ध्यान रखना है। मुल्तान की, लाहौर की, और तीसरा है दीपालपुर। ये जो 3 क्षेत्र है, ठीक है, इन 3 क्षेत्रों की सूबेदारी प्रदान करके गया था। किसको? खिज्जर खां को। और इसके बाद में जो है यही खिज्जर खां ने, इसी खिज्जर खां ने कौन से राजवंश की जो है नींव रखी थी? तो सैयद वंश की नींव रखी थी। किसने? इसी खिज्जर खां ने जो है सैयद वंश की नींव रखी थी। इसी के साथ ही मतलब इसने जो है नासिरुद्दीन महमूद तुगलक को क्या कर दिया था? पराजित करके इसी की क्या रखी है? नींव रखी है। तो ये आपको विशेषतः ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको 3 जागीरें प्रदान की है। इसको जो है इसके स्थान पर जो है अब तुगलक वंश के स्थान पर कौन सा वंश आ गया था? तो सैयद वंश आ गया था। पढ़ लीजिए इसको।
अब इसके बाद में आता है वंश जिसका नाम है सैयद वंश। सैयद वंश। चौदह से लेकर 1451 यही चर्चा की थी। 1414 से लेकर 1451, ठीक है। तो इसी अब इसका जो संस्थापक है मैंने आपको बता ही दिया। संस्थापक कौन है इसका, तो नाम आता है खिज्र खां। कौन संस्थापक है इसका, खिज्र खां, ठीक है। खिज्र खां शिया शाखा को मानने वाले थे मुसलमानों की, मतलब शांति प्रिय एक तरह, ठीक है। और संस्थापक कौन है, खिज्र खां माना जाता है। खिज्र खां जो है वो लगभग 1414 से लेकर 1421 तक क्या करता है, शासन करता है। कौन करता है, खिज्र खां। लेकिन ध्यान रखना खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी क्योंकि ये जो है ना, ये अपने आप को जो है किसका, तैमूर लंग का ही प्रतिनिधि मानते थे। तैमूर लंग का प्रतिनिधि मानते थे। और ये जो है सुल्तान किसको मानते थे, तैमूर लंग को ही मानते थे और उसका जो है अपने आप को प्रतिनिधि मानते थे। ध्यान रखना इन्होंने अपने आप को जो है सुल्तान घोषित नहीं किया था। और दूसरी बात ध्यान रखना, तैमूर लंग को ये जो है ये इनके सिक्कों पर नाम मिलता है, ये क्या, शाहरुख शब्द का प्रयोग किया गया इनके लिए। शाहरुख का मतलब होता है सुल्तान का बेटा, ठीक है। सुल्तान मतलब सुल्तान कौन है, तैमूर। तो क्या अर्थ हो गया, तैमूर का बेटा। क्या मतलब हो गया, तैमूर का बेटा। तो ध्यान रखना ये सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी। ये जो है अब वास्तविक जो है सुल्तान किसको मानते थे, तैमूर लंग को मानते थे, ठीक है। हजरत अल्लाह या रियत अल्लाह की उपाधि धारण की थी, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। इन्होंने हजरत आला या फिर रेयत आला इसकी उपाधि धारण की थी। हजरत आला या फिर रेयत आला की उपाधि धारण की थी, ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है, जनता का नेता, ये इसका अर्थ होता है। किसकी बात कर रहे हैं, खिज्र खां की। सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी। ये तैमूर को ही अपने जो है क्या मानते थे, वास्तविक मानते थे और अपने आप को जो है वास्तविक सुल्तान मानते, अपने आप को इनका प्रतिनिधि मानते और इनके लिए शब्द का प्रयोग किया गया है शाहरुख, जो इनके सिक्कों पर भी मिलता है, जिसका अर्थ क्या होता है, तैमूर का बेटा। इसी के नाम से ही ये क्या किया करते थे, शासन किया करते थे। और ऐसा बताया जाता है कि ये इनको तैमूर को क्या भेजते थे, साथ में कर भी भेजा करते थे, ठीक है, कर भी भेजा करते थे। और इन्होंने इसी खिज्र खां ने दिल्ली के निकट, दिल्ली के पास जो है किसकी स्थापना की थी, तो खिजराबाद की स्थापना की थी। खिजराबाद की क्या की थी, स्थापना की थी। दिल्ली के निकट इन्होंने खिजराबाद नाम से एक नगर बसाया था, जो कि दिल्ली के आसपास बसाया गया छठा नगर है। दिल्ली के आसपास बसाया गया छठा नगर है। पहला मैंने आपको बताया था राय पिथौरा था, ऐबक ने बसाया। दूसरा सीरी अलाउद्दीन खिलजी ने बसाया था। तीसरा तुगलकाबाद था, तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया था। चौथा जहांपनाबाद था, कौन सा, जहांपनाबाद मोहम्मद बिन तुगलक ने बसाया था। पांचवा फिरोजाबाद था, जो फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। छठा है खिजराबाद, जो किसने बसाया है, खिज्र खां ने बसाया है। किसने, खिज्र खां ने। इसके बाद में राजा बनता है मुबारक शाह, ठीक है। इसके बाद में राजा कौन बनता है, मुबारक शाह, जो कि 1421 से लेकर कब, 1421 से लेकर 1434 ईस्वी तक क्या करता है, मुबारक शाह शासन करता है, ठीक है। जिसने मुबारकाबाद नगर बसाया था। क्या बसाया था, मुबारकाबाद, दिल्ली के पास में बसाया गया 7वां जो नगर है वो कौन सा है, मुबारकाबाद है, ठीक है, मुबारकाबाद है। और इसके दरबार में एक दरबारी इतिहासकार था, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना आपको। दरबारी इतिहासकार जिसका नाम आता है याहिया बिन अहमद सरहिंदी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी, याहिया बिन अहमद सरहिंदी, ठीक है। और इसने जो है तारीखे क्या ग्रंथ लिखा था, तारीखे मुबारक शाही, तारीख है मुबारक शाही ग्रंथ की क्या की थी, रचना की थी। क्या नाम आता है, याहिया बिन अहमद सरहिंदी, इसके दरबारी इतिहासकार था। तारीख है मुबारक शाही इसने क्या लिखा था, ग्रंथ की रचना की थी, ध्यान रखना, ठीक है। तो खिज्र खां, इसके बाद में कौन सा आता है, दूसरा राजा जिसका नाम क्या है, मुबारक शाह आता है, ठीक है। ठीक है। अब आता है अलाउद्दीन आलम शाह।
क्या नाम आता है? अगला शासक है अलाउद्दीन आलम शाह। क्या नाम आता है? अलाउद्दीन आलम शाह। 1400 इसने लगभग 1445 से लेकर 1451 ईस्वी तक क्या किया था? शासन किया था। ठीक है, 1445 से 1451 तक शासन किया था और यह इस वंश का क्या था? अंतिम शासक था। अंतिम शासक जिसने बहलोल लोदी को क्या किया था? जो है बहलोल लोदी, यह इस वंश का अंतिम शासक था और बहलोल लोदी ने इसे अलाउद्दीन आलम शाह को हटाकर जो है एक नए वंश की नींव रख दी थी जिसका नाम क्या आता है? लोदी वंश। ठीक है, इसको पराजित नहीं किया, ध्यान रखना। पराजित कर दिया है लेकिन मारा नहीं है। इसको जो है ढांडायू की जागीर प्रदान कर दी थी। ढांडायू की जागीर प्रदान कर दी थी, बस इतना ध्यान रखना। ढांडायू की जागीर प्रदान कर दी थी। बहलोल लोदी ने अलाउद्दीन आलम शाह को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। इसी के साथ ही जो है सैयद वंश का वो क्या होता है? कंप्लीट होता है। क्या होता है? सैयद वंश कंप्लीट होता है। अब देखो जो 7 नगर बसाए गए थे वो कौन कौन से थे? 7 नगर मैंने आपको बता दिया था भी 7 नगर बसाए गए थे दिल्ली के आसपास जो है वो सल्तनत कालीन। ठीक है, एक तरह से कह सकते हो सल्तनत कालीन के वो 7 अलग अलग नगर बसाए गए हैं, राजधानियों का नाम दे सकते हो आप उसको। ठीक है, तो उसके बारे में अपने सबसे पहले मैंने आपको बताया राय पिथौरा। ठीक है, राय पिथौरा जो है किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बसाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बसाया था। दूसरा आता है सीरी। कौन सा है? सीरी ध्यान रखना। सीरी किसने बसाया था? सीरी जो है वो बसाया था किसने? ऐबक। पहला कौन सा है? राय पिथौरा। दूसरा कौन सा है? सीरी किसने बसाया? ऐबक ने बसाया। तीसरा जो है तुगलकाबाद, ये गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया। गयासुद्दीन तुगलक। चौथा है जहांपनाबाद, ये किसने बसाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने बसाया। किसने बसाया? जहांपनाबाद। तो जहांपनाबाद है मोहम्मद बिन तुगलक ने बसाया। इसके बाद में आता है फिरोजाबाद किसने बसाया? फिरोज शाह तुगलक ने। इसके बाद में खिजराबाद किसने बसाया? खिजर खान ने। तो पहला कौन सा हो गया? राय पिथौरा। दूसरा कौन सा हो गया? सीरी हो गया। तीसरा कौन सा हो गया? तुगलकाबाद हो गया। चौथा जहांपनाबाद। पांचवा फिरोजाबाद। छठा कौन सा हो गया? खिजराबाद। और सातवां जो है मुबारकाबाद। कौन सा? मुबारकाबाद जो मुबारक शाह ने बसाया। ठीक है, ये गुलाम वंश हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कौन से है? खिलजी वंश हो गया। ये तुगलक वंश के हैं। 3 नगर जो हैं कौन से वंश के? तुगलक वंश के। और 2 नगर जो हैं वो कौन से वंश के आ जाएंगे? आपके जो है सैयद वंश के आ जाएंगे। तो ये सैयद वंश यहाँ पर कंप्लीट होता है अपने। इसके बाद में जो चर्चा करेंगे वो कौन सा राजवंश है? इसके बाद में चर्चा करने वाले हैं अपने लोदी वंश की। किस वंश की चर्चा करने वाले हैं? लोदी वंश की। अब इसके बाद में जो नया राजवंश आता है उसका नाम है लोदी वंश। कौन सा वंश है? लोदी वंश, जो 1451 से लेकर लगभग 1526 ईस्वी के आसपास तक रहता है। कौन सा वंश है? लोदी वंश। ठीक है, एकमात्र अफगान वंश। पहली लाइन तो आपको यही ध्यान रखनी है कि एकमात्र क्या है? ये अफगान वंश है। एकमात्र अफगान वंश, वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे के पूरे सल्तनत काल में 5 राजवंश हुए हैं जिसमें जो है एकमात्र जो है अफगान वंश है। गिलपई कबीले के जो है शाहखेला शाखा से संबंधित है। ये गिलपई कबीले के शाहखेला शाखा से संबंधित थे। गिलपई कबीले के शाहखेला जो है शाखा से ये संबंधित थे, ये ध्यान रखना। ठीक है, और इसका जो संस्थापक है वो मैंने आपको बता ही दिया कौन है? बहलोल लोदी। वेरी इंपॉर्टेंट, राजा बहलोल लोदी याद रखना आपको, जिसने 1451 से लेकर 1451 से 1489 ईस्वी तक क्या किया था? इसने शासन किया था, जिसका नाम क्या है? बहलोल लोदी। एक चीज ध्यान रखना, सबसे लंबा कार्यकाल माना जाता है। सबसे लंबा कार्यकाल है इसका। सबसे लंबा कार्यकाल माना जाता है किसका? बहलोल लोदी का। सल्तनत काल में सबसे लंबा कार्यकाल इसी का माना जाता है। कितने वर्ष हो गए? लगभग 38 साल। कितने वर्ष हो गए हैं? 38 वर्ष इसका जो है क्या माना जाता है? शासनकाल माना जाता है। किसका? बहलोल लोदी का। फरिश्ता ने जो है इसका, फरिश्ता अकेला ही लिखता है सिर्फ। फरिश्ता ने बताया है कि इसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। ये फरिश्ता अकेला ही ये बात लिखता है, ठीक है, कि इसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। और 1484 ईस्वी में
जौनपुर पर इसने क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था, दिल्ली साम्राज्य में मिला लिया था, जौनपुर पर अधिकार कर लिया था। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। इसने अपने नाम से जो है बहलोली नाम से तांबे के सिक्के जारी किए थे। वेरी इंपॉर्टेंट, बहलोली नाम से इसने तांबे के क्या जारी किए थे, सिक्के जारी किए थे। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, जो कि मुगल वंश के प्रारंभ तक चलते रहे थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मुगल वंश के प्रारंभ तक चलते रहे थे। ध्यान रखना, ये कालीन पर बैठकर जो है वो न्यायिक कार्य करता था, राजगद्दी पर नहीं, राज सिंहासन पर नहीं, तो कालीन पर बैठकर जो है न्यायिक कार्य किया करता था, जिसका नाम क्या है, बहलोल लोदी है। ठीक, इसके समय में एक चीज ध्यान रखना, कबीलाई व्यवस्था थी, कबीलायों की तरह ही चलते थे, कबीलाई व्यवस्था थी, कबीलायों की तरह ही चलते थे। इसीलिए आपको याद रखना है कि कोई भी इसके शासनकाल में कोई भी व्यक्ति अमीर न होकर सभी लोग एक समान होते थे। ठीक है, सभी लोगों को क्या माना जाता था, एक जैसा ही माना जाता था, एक जैसा माना जाता था। किसके समय की बात है, ये बहलोल लोदी के समय की बात है। सभी को क्या माना जाता था, एक जैसा ही माना जाता था। ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल माना जाता है। फरिश्ता के अनुसार इसका राज्याभिषेक 2 ही बार हुआ है। 1484 ईस्वी में जो है जौनपुर पर अधिकार किया। बहलोल ने तांबे के सिक्के, बहलोली नाम से तांबे के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, कालीन पर बैठकर न्यायिक कार्य करता और सभी लोगों को जो है वो एक जैसा मानता था, ना ही कोई अमीर ना ही कोई गरीब, मतलब सभी क्या है इसके राज्यकाल में क्या माने जाते थे, एक जैसे माने जाते थे। इसके बाद में आता है सिकंदर लोदी। बहलोल लोदी के बाद में कौन आया, सिकंदर लोदी। अगला जो राजा है उसका नाम आता है सिकंदर लोदी। ठीक है, दूसरा शासक है जिसका नाम क्या है, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक शासन किया था। सिकंदर लोदी ने 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक शासन किया था। इसका जो नाम है, उपनाम है, उपनाम गुलरुखी। गुलरुखी उपनाम आता है इसका, क्योंकि ये गुलरुखी के नाम से ही क्या लिखा करता था, इसी के नाम से ये कविताएं लिखा करता था। क्या लिखा करता, कविताएं लिखा करता, ये इसका उपनाम माना जाता है। ठीक है, गुलरुखी। और इसने जो अनाज पर जो चुंगी लगती थी, जो कर लगता था, उसको इसने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है, अनाज पर जो कर लगता है उसको क्या कर दिया, इसने समाप्त कर दिया। ताजिया को बंद कर दिया, ताजिया को बंद कर दिया था। मुहर्रम को समाप्त कर दिया था। ये भी बात आती है कि मुहर्रम को भी इसने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया था। और मुस्लिम महिलाओं के मजार में प्रवेश करने पर क्या लगा दी थी इसने, पाबंदी। मुस्लिम महिलाओं के मजार में प्रवेश करने पर इसने क्या लगा दी थी, पाबंदी लगा दी थी। और 1504 ईस्वी में इसने क्या बसाया था, आगरा बसाया। 1504 में आगरा बसाया। और कुछ जगह आता है 1505 और कुछ जगह आता है 1506 ईस्वी में इसने आगरा को क्या बना दी, आगरा को राजधानी बना दी थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए बन जाता है कि आगरा को इसने क्या बना दी, 1500 में जो है राजधानी बनाती थी। इसने वही नगरकोट का ज्वालामुखी मंदिर जो है उसको लूटा था। नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को इसने क्या किया था, लूटा था। ध्यान रखना, ठीक है। और इसने अपने ही नाम से भूमि की पैमाइश हेतु एक गज चलाया था, जिसका नाम क्या था, सिकंदरी गज का प्रचलन किया था। ठीक है, ये कितने गज का था, 30 गज का था। 1 गज बराबर 3 फीट होता है। ठीक है, 1 गज बराबर 3 फीट होता है। ये सिकंदरी गज जो है वो कितने गज का था, तो पूरे के पूरे 30 गज का था सिकंदरी गज। भूमि की पैमाइश हेतु, भूमि को नापने हेतु, भूमि को मापने हेतु इसने जो है सिकंदरी गज का क्या किया था, प्रचलन किया था। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा तो इसके अलावा जो है इसने अपने वजीर जो है उसका नाम है मियाँ भुन्ना या मियाँ भुआ। इसका एक वजीर है जिसका नाम है मियाँ भुन्ना या फिर मियाँ भुआ। इस मियाँ भुआ ने ही मोठ मस्जिद का निर्माण करवाया था।
क्या को निर्माण करवायो, दिल्ली के अंदर मोट मस्जिद को निर्माण जो है कण करवायो, मियाँ बुआ करवायो, ठीक है। और इसने सिकंदर लोदी ने ही अपना जो है अपना मकबरा जो है वो कहाँ बनवाया था, दिल्ली में अपना मकबरा बनवाया था। सिकंदर लोदी ने ही, ध्यान रखना, अपना मकबरा पहले से ही बनवा दिया था दिल्ली के अंदर, ठीक है। और इस मकबरे की विशेषता है कि भारत का पहला मकबरा है, पहला मकबरा है जिसके क्या की गई है, 4 दीवारी की गई है। पहला मकबरा है भारत का जिसके 4 दीवारी की गई है, ठीक है। पहला मकबरा है जिसमें, भारत का पहला मकबरा है जिसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया है। गुंबद का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। भारत का पहला मकबरा जिसमें जो है 4 दीवारी की गई है, भारत का पहला मकबरा जिसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ये किसके समय की बात है, सिकंदर लोदी 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक है। लोदी वंश 51 से 1526 है। तो यहाँ पर जो है ये आपका शासन जो है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा करेंगे अपने कल। धन्यवाद।